आप में से ना ऐसे बहुत सारे मेन सोचते हैं कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या जिसको लाइक करता हूँ या फॉर दैट मैटर अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो मेरी पार्टनर है, वाइफ है, अगर मैं उसे ज़्यादा लव करूँगा या ज़्यादा केयर करूँगा, ज़्यादा अटेंशन दूंगा, तो वो मुझे कभी भी चीट नहीं करेगी, मुझे छोड़ के नहीं जाएगी वो। ऑलराइट। लेकिन फीमेल साइकोलॉजी तो कुछ और ही कहती है बॉस, क्योंकि देखिए आपके जैसे ना ऐसे बहुत सारे मेन हैं जो लॉयल हैं आपकी तरह, जो अटेंशन देते हैं आपकी तरह, जिनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं आपकी तरह, जिनका मन बहुत साफ है आपकी तरह, और जो इमोशनली अवेलेबल भी हैं आपकी तरह। लेकिन होता क्या है इवेंचुअली कि जो उन्हीं की जो गर्ल्स होती हैं वो समहाउ फिजिकली या इमोशनल लेवल पे किसी और से अट्रैक्ट हो जाती हैं। एंड मैं आपको अपना सीक्रेट 4A फॉर्मूला भी दूंगी आज, सो दैट अ वुमन कैन नेवर lose you. In fact, she will fear losing you. All right. So hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I'm a men's relationship coach और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ women's point of view से। फीमेल साइकोलॉजी को समझिए, डीकोड कीजिए अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जंपिंग ऑन टू माई सीक्रेट 4A फॉर्मूला। सबसे पहला A क्या है? A फॉर अट्रैक्शन। आप समझेंगे ओ गॉड, अब ये A फॉर अट्रैक्शन फिर से वही सेम चीज़, बोलना कैसे है, लड़की को अप्रोच कैसे करना है, अगर बात शुरू कर ली है तो फिर ख़त्म कैसे करना है, अब डेटिंग की कोई टिप होगी या फिर कम्युनिकेशन की कोई टिप होगी। नहीं बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वीडियो में चीज़ें आपके लिए डीकोड करती हूँ जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो जाए। ऑलराइट। मेंस मेंटल वेलबींग बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, इसीलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम अपनी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अट्रैक्शन पे वापस आते हैं। देखिए, अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस जाके जिम में वर्कआउट करना शुरू कर दें या कोई बहुत अच्छी सी अपनी सारी वार्डरोब को, अपनी कबर्ड को, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर दें। वो सब अट्रैक्शन नहीं है। या कोई लाइन मार दी या कोई कुछ नए वर्ड्स आप सीख के आ गए हैं या डेटिंग कोच से कोई अपनी डेटिंग टिप्स सीख ली हैं। अट्रैक्शन का बेसिक रूल होता है फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने को खुद कितना सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। शीशे के सामने खड़े होके व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने अपने को एक्चुअली देख के ये तो कहा था कि जो कर रहा हूँ लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जो नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है जितना हो पा रहा है बहुत बढ़िया है। या फिर अगर आपने बस अपने को हर रोज़ सुबह ये देख के कह देना कि आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ, या फिर अपने गोल्स और टारगेट्स, फिर चाहे वो मेंटल फिटनेस हो, इमोशनल फिटनेस हो, फिजिकल फिटनेस हो, उन्हें लेके मैं हर तरह से अपने पे काम कर रहा हूँ। जॉब, क्वालिफिकेशन, हर चीज़ जो है उससे क्या आपकी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी बन सकती है? नॉट रियली। पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी, अट्रैक्शन, ये सब बनता है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से। अपने में कोई वैल्यू ऐड करके तो देखिए। फॉर एग्जांपल ऑन अ डेली बेसिस अगर आप ये छोटी सी चीज़ करते हैं कि सोने से पहले मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ के सोते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ के सोते हैं, या फिर सोने से पहले मान लीजिए या उठने के टाइम पे अगर आप एक कंसिस्टेंटली अपनी एक हैबिट बना लेते हैं कि मैं एफर्मेशंस सुनूंगा। बाय द वे, एफर्मेशंस को लेके मेरे पास बहुत 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 डिमांड आई है, सो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगी इंग्लिश में और हिंदी में। एफर्मेशंस अलग अलग इमोशंस को लेके, ग्रोथ को लेके, अलग अलग टाइमिंग्स को लेके, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, ड्यूरिंग वर्क आवर्स अगर आपको ब्रेक लेना है, स्टडी आवर्स के दौरान अगर आपको ब्रेक लेना है, आई विल बी गेटिंग यू अ लॉट ऑफ एफर्मेशन के वीडियोस। कमिंग बैक, सेल्फ रिस्पेक्ट जितना आप में है, अपने लिए सेल्फ वैल्यू जितनी है आप में, अपने लिए दूसरों को देख के जितना आप सोचते हैं कि इसी में सारी क्वालिटीज़ हैं, इसमें ज़्यादा इसमें गुड लुक्स हैं, भाई पैसा इसके पास है, हाइट इसके पास है, तो बस मैं तो लड़की से बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अप्रोच ही नहीं कर सकता हूँ। तो हो क्या रहा है, सामने वाले को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और आपको कुछ नहीं। जैसा बोलेंगे उस तरह से आपकी चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस लेवल पे बिलीव कीजिए, बिलीव अंदर तक करना पड़ता है। ये जो आपकी इनर वॉइस होती है, जो गट फीलिंग होती है, उसको आपने चेंज करना होता है। बहुत से आप में से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि नहीं नहीं हाइट बहुत मैटर करती है या पैसे मैटर करते हैं। बॉस देखिए, ऐसा है, ये वो ही मेन है जो कमेंट लिख के भेजते हैं, ये वो ही मेन है जो खुद अंदर से बिखरे हुए होते हैं, लो सेल्फ इस्टीम होती है, इसीलिए वो ये कहते रहते हैं कि हाइट मैटर करती है और पैसे मैटर करते हैं। बॉस अगर इतना ही है तो खुद
उसमें मेहनत कीजिए। ये नहीं कि मेरे पास तो नहीं है लेकिन जिसके पास है उसी के पास लड़कियां आती हैं, तो होता क्या है कि उसी के पास फिर लड़कियां आती रहेंगी, उसी के पास चांसेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहेंगी और आपके पास कुछ नहीं। सो सेल्फ टॉक, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू इज द फर्स्ट स्टेप टू अट्रैक्शन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द सेकंड ए। ए फॉर ऑथेंटिसिटी। अब ऑथेंटिसिटी को लेके आप कहेंगे कि ये तो हमने बहुत बारी सुना है। वेल, मैं आपको फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ, लड़कियां क्या देखती हैं और कितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ लेती हैं, स्निफ करती हैं। ऑथेंटिसिटी का बेसिक मतलब, अब देखिए, मोस्ट ऑफ द मेन दे फॉल फ्लैट, फेल हो जाते हैं उसमें। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप कोई डेटिंग लाइफ में, रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, आपको बस होता है कि क्या बोल दूं, क्या कर दूं कि लड़की को मैं इंप्रेस करूं, ऐसा कुछ करूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बारे में सोचे। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस किए हैं, लेकिन उनमें भी मैं ये पॉइंट हमेशा बोलती हूँ और ये पॉइंट है बीइंग ऑथेंटिक का। देखिए, ऑथेंटिसिटी क्या होती है? जो आप सोचते हैं उसमें आप बिलीव करते हैं, उसे आप बोलते हैं, उसी को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं एंड यू स्टैंड बाय दोज एक्शंस। उन एक्शंस को लेके आप उनको सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, सो जहाँ पे आप रिलेशनशिप में घुसे, इम्प्रेस मत कीजिए। देखिए, उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप ना चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो जो आपका बेसिक नेचर है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, आप उससे कहीं अलग चले जाते हैं और एक फॉल्स इमेज क्रिएट करते हैं लड़की के सामने, उसे इम्प्रेस करने के लिए। मैं ऐसा हूँ, मेरा ये टेस्ट है, मेरे ये डिसिप्लिन है, मैं ये चीज़ें भी करता हूँ, मेरा रूटीन ये है। शायद वो रियल लाइफ में आपका रूटीन ना हो, वो डिसिप्लिन ना हो, लेकिन क्योंकि आपको इम्प्रेस करना है तो आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके भी, फॉर दैट मैटर, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मेरी ये तरीका है मेरा हॉलीडे पे जाने का, ट्रैवल करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहाने तो बहुत सारे हम बना सकते हैं इंप्रेशन मारने के लिए, लेकिन इवेंचुअली लड़कियां इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ती हैं और स्निफ कर लेती हैं। बीइंग ऑथेंटिक, बेसिकली आप अपनी आइडेंटिटी, जो आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी है ना, उस पर आप मास्क नहीं पहनते हैं। अगर आप ऑथेंटिक हैं तो फिर आप जो हैं वो ही दिखाते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि हर बारी डेट पे जाना है तो कार निकालनी ही है? नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर जाते हैं तो क्या आप छोटे हो गए? बिल्कुल भी नहीं। या फिर लड़की के सामने एडमिट करना कि नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन में बहुत है कि कहीं शुरू करूँ मैं। सो दैट इज़ बीइंग ऑथेंटिक। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ हाँ मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो बस बोलिए भी मत, क्योंकि जब कोई लड़की उसे स्निफ करती है, वो समझ जाती है, वो ज़्यादा आपके लिए एम्बैरसिंग होगा, क्योंकि शायद वो उसी समय या कुछ टाइम में अपने को पुल बैक कर लेगी। ऑथेंटिसिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, फीमेल साइकोलॉजी, जो हर लड़की सोचती है, और उसे कहते हैं प्रैट फॉल इफेक्ट। लड़कियां उस बंदे से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो कि एक्चुअली अपने इम्परफेक्शंस को ना ओपनली बता देता है। छोटी छोटी लाइफ में छोटे छोटे इम्परफेक्शंस हम सब में होते हैं, लेकिन उसे ओपनली एडमिट करना और बहुत हम्बल तरीके से कि हाँ मेरे में ये हैं चीज़ें, कोशिश कर सकता हूँ, बेटर होने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जो वाकई में लड़की जेन्युइन है, सही है, वो इम्परफेक्शंस को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं और परफेक्ट होने को हर चीज़ में नहीं दिखाते कि देखो मैं तो बस हर चीज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे ऑनेस्टी आती है, वहाँ पे ऑथेंटिसिटी आती है, और लड़कियाँ उस बंदे से हमेशा अट्रैक्ट होती हैं जो अपने इम्परफेक्शंस को बहुत हम्बल तरीके से एक्सेप्ट करता है। इसे कहते हैं प्रैटफॉल इफेक्ट। और यहाँ पे जब भी आप एडमिट करें अपनी किसी भी इम्परफेक्शन को, तो वहाँ पे ना यू डोंट हैव टू फील एम्बैरेस्ड या शेमफुल फील नहीं करना है। और जो लड़की आपको परफेक्शन के बेसिस पे जज कर रही है बॉस, फिर तो वो है ही लड़की गलत, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ए। अब ये वाला जो ए है, दिस स्टैंड्स फॉर अटैचमेंट। मोस्ट ऑफ द मैन दे मेक अ मिस्टेक है। देखिए, अटैचमेंट के लिए आप क्या करते हैं कि ओवर अवेलेबल हो जाते हैं, ओवर टेक्सटिंग करते हैं, रात रात भर आपकी बात होती है, उसने कुछ कहा नहीं कि बस हाँ हाँ मैं कर दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए मैं ले आऊँगा, अरेंज कर दूंगा, स्टफ लाइक दैट। ओके, इससे क्या होता है कि बार बार आप एक तरह से रीअश्योरेंस पाना चाह रहे हैं लड़की से कि मैं तुम्हारे लिए वैल्यूबल हूँ ना, तुम मुझे लाइक करती हो ना, तुम मेरी लाइफ में रहोगी ना, तुम कहीं जाओगी तो नहीं ना।
देखिए ये सब क्या है, ये नीडीनेस है, ये आपकी ओवर थिंकिंग है जो बार बार आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा तो अटैचमेंट कैसे बिल्ड होगा। बॉस देखिए, अटैचमेंट बेसिकली एक्चुअली डिपेंड करता है आपका खुद का बिलीफ सिस्टम अंदर से क्या है। इफ़ योर बिलीफ सिस्टम इज़ कि आप जो सोच रहे हैं कर रहे हैं उसमें आप फेथ रखते हैं, अंदर से आप स्ट्रांग हैं, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों की सोच पे आपका बिलीफ सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की थॉट्स, दूसरों की एडवाइस क्या है, उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ में अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी हिलती नहीं हैं। सो जिसमें आप बिलीव करते हैं यू स्टिक विद दैट। एंड गर्ल्स ऑनेस्टली इन सब चीज़ों को काफ़ी वैल्यू करती हैं। बार बार अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि नहीं, जो बाहर की हमारी दिखने का तरीका होता है, चाहे वो कम्प्लेक्शन हो, हाइट हो, लुक्स हो, मनी हो, लेट मी टेल यू, अगर मैं बार बार इस वीडियो में ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लड़के ये सोचते हैं वो अंदर से खुद बहुत सेल्फ इस्टीम जो है उनका बहुत लो होता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनका होता है, सामने वाले को देख के सोचते हैं कि इसमें है और मुझ में नहीं है, और वो एनर्जी लेवल पे क्रिएट होने लगता है। कभी भी उनके पास कुछ भी नहीं होगा, सामने वाले को ही मिलता रहेगा। एंड लड़कियां भी इस चीज़ को देखती हैं और फटाफट एनर्जी लेवल पे वो इसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए प्लीज़ ऐसा सोचना तो अब तो बंद कर दीजिए, थोड़ी तो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी बॉस। और मेरे ये सारे वीडियोस इसीलिए हैं आपकी मेंस मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग के लिए। ओके, मेरे 1-on-1 सेशन पे भी आप आ सकते हैं, कोच लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल ए पे, एंड दिस ए स्टैंड्स फॉर एडमिरेशन। देखिए बॉस, रिलेशनशिप की जो सीक्रेट होती है ना वो एडमिरेशन ही होती है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप अपने पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल, या कोई सक्सेसफुल बॉस है, बिजनेसमैन है, या कोई बहुत पहुंचे हुए स्पिरिचुअल लीडर हैं, हम क्या करते हैं, हम वी लुक अप टू द पर्सन, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। एडमिरेशन का मतलब ही होता है कि प्यार काफ़ी नहीं है एक रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इट्स द सेल्फ रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट जो आप की पार्टनर आपके लिए फील करती है, वो है सीक्रेट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। क्योंकि लंबे टाइम में ना ये जो प्यार है, स्पार्क है, कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है, बस ये सारी चीज़ें ना मेंटेनेंस स्टेज पे चलती तो रहती हैं, लेकिन एक अगर लंबा ऑनेस्ट और ए गेम खेलना है ना अगर आपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल उसे बनाने के लिए, सो एडमिरेशन इज़ अ ह्यूज पॉइंट। क्योंकि वुमेन जब आपको एडमायर करना शुरू कर देती है ना, वो क्या चीज़ देखती हैं, वो ये नहीं है कि आप कितने गिफ्ट्स उनके लिए लेके आ रहे हैं, वो किस तरह से आपको रिस्पेक्ट कर रही हैं। शी लुक्स अप टू यू, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग में बिलीव करती हैं, आप में ट्रस्ट करती हैं, आपके सेंस ऑफ डायरेक्शन की, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, कितनी ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हैं, वर्क वाइज, पर्सनल रिलेशनशिप में, फैमिली के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन आई तो अपने को बचाने के लिए आप बस सामने वाले पे ब्लेम डाल देते हैं, या सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप अपनी कोई एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, डिसऑनेस्ट तरीके से कोई चीज़ें करते हैं, वो नहीं। दूसरा सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है। कोई ये नहीं कह रहा कि 5 साल और 10 साल की प्लानिंग, लेकिन आप इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहते हैं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे किस तरह से अप्रोच करते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एवरीडे लाइफ की। सो वुमेन जब आपको एडमायर करना शुरू करती हैं, शी स्टार्ट्स टू रिस्पेक्ट यू, वहाँ पे उनके माइंड में जो लॉयल्टी फैक्टर है ना वो बहुत स्ट्रांग बनने लगता है। देखिए बॉस, लड़कियाँ तो ऐसी बहुत होती हैं जो कहती हैं कि हाँ हमें तो लुक्स चाहिए, हम चाहते हैं कि लड़के हमें पहले अप्रोच करें, हम चाहते हैं कि लड़की उनकी हाइट इतनी होनी चाहिए, कम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से बोलनी चाहिए। ये सब ना फालतू की बातें होती हैं। देखिए, जो लड़कियां वाकई में खुद ऑथेंटिक हैं वो ऑथेंटिसिटी ढूंढेंगी लड़कों में, और वो आता है कि इस बंदे में ऐसा क्या है कि मैं इसे फॉलो करूं। लड़कियां हमेशा एडमिरेशन या एडमायर उसे करती हैं जिसे वो रिस्पेक्ट करने के साथ साथ फॉलो भी करना चाहती हैं, जो लाइफ में, रिलेशनशिप में, इमोशंस में, डिसीजन मेकिंग में एक लीडर की तरह उनके सामने हो। सो आई होप समवेयर ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। 4A फॉर्मूला हमेशा काम करता है फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे मुझे आप कोच लिख के मैसेज कर सकते हैं। 101 सेशंस के लिए पेड होते हैं। एंड इसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी हियर ऑल्सो। यूट्यूब कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग। एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक। Ta-da!